इस वक्त नवाबों के शहर लखनऊ से हमारे साथ जनाब अनीस अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, लखनऊ कल्चर के बारे में क्या आपका कहना है? पिछले गुजरे जो शक्ल थी लखनऊ की और आज का जो लखनऊ है, कितना फ़र्क आ चुका है लखनऊ में? कि लखनऊ कल्चर जो है वो बुनियादी तौर पर 18वीं सदी 19वीं सदी में जी जो यहाँ की नवाबों की हुकूमतें थी, जी उनके रहने सहने के तरीक़ों से जी बना था। जी वो डिटरमिन शेप हुआ। मसलन उसमें रवादारी को बड़ी अहमियत थी कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। वज़ादारी कि अगर आपने किसी के साथ एक मतलब कोई अच्छा सलूक किया तो जब जब मौका मिले आप उस वज़ा को कायम जी रखें। जी या उसका एक दूसरा तरीका था कि जिन लोगों ने अपनी ड्रेसिंग अप का सिस्टम या मेहमानों को रिसीव करने का सिस्टम कोई भी वजह कोई भी तरीका अपना लिया तो उसको बरकरार रखते हैं। नफासत और नज़ाकत तो बहुत मशहूर है कि बहुत नफीस कल्चर। तो यहाँ के कल्चर जो है वहाँ उस ज़माने के जो ज़मींदारी और ताल्लुक़दारी का सिस्टम था जी जी उसके साए में पला बड़ा था। खुशहाली बहुत थी। जी औरंगज़ेब के ज़माने में अवध का सूबा हिंदुस्तान के सारे सूबों में सबसे ज़्यादा मालदार था। जी उसका 4 करोड़ रुपए सालाना की मालगुजारी जी अवध का सूबा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी जी जो जी औरंगज़ेब की हुकूमत थी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती थी। तो धीरे धीरे जब उसमें कमी आई सियासी माहौल में जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 1857 में जी दबाव बनाया और ब्रिटिश सरकार ने इसको ले लिया, तो उन्होंने अपने जो कॉलोनियल मकासद थे उनके लिए यहाँ पर कई तरीक़े की चीज़ें की जी जिससे यहाँ की तहज़ीब को नुकसान हुआ। एक तो ये कि बादशाह को या जो नवाब थे वाजिद अली शाह, जी उन पर ऐसी शर्तें लगा दी कि फ़ौज नहीं रख सकते थे और मुशायरा मुकर्रर कर दिया। फिर उनको यहाँ से जिला वतन करके जी 1 लाख रुपए सालाना की हक़ीर से पेंशन उनको दी। उसके बाद ज़वाल आना शुरू हुआ। फिर आज़ादी की लड़ाई में ये अंदाज़ा हो रहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1935 के आसपास ज़मींदारों को तोड़ने का ऐलान किया था। तो यूपी में और ख़ास तौर से अवध में मुसलमान ज़मींदार और ताल्लुक़दार बहुत थे। जी तो उनके ऊपर इकनॉमिक ज़र पड़ी, समाजी ज़र पड़ी। फिर आज़ादी के बाद एक और तमाशा हुआ कि उर्दू को दबाया गया। ये कहे कि ये मुसलमानों की ज़बान है जी और मुसलमानों ने चूँकि पाकिस्तान बना लिया है तो पाकिस्तान की ज़बान है, वहाँ चली जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर थी। तो जो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, जो माशी खुशहाली थी, वो ख़त्म हुई। जी तो जब माशी खुशहाली ख़त्म हुई तो लोगों के रहने के तरीक़े बदल गए। अशराफिया तबका जो ज़मींदार और ताल्लुक़दार था उनके ऊपर इकनॉमिक कंडीशन बहुत हार्डशिप की हो गई। वो उस तरीक़े को बचा के नहीं रख सकते थे। फिर उर्दू वाला के ज़वाल की वजह से जो बातचीत करने का नर्म लहजा था यहाँ, जी अदब आदाब का तरीक़ा था, उस पर शिकस्त पड़ी। अब इसको अगर बचा के रखना है, अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ बची हुई हैं, अगर उसको बचा के रखना है तो शुरुआत करना चाहिए सरकार को उर्दू ज़बान से। स्कूलों में 3 लैंग्वेज फार्मूला नेहरू जी ने 1962 के आसपास इसको प्रमोट किया था कि हर रियासत में सरकारी ज़बान बच्चे पढ़ें। उसके अलावा जो शेड्यूल 8 है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जितनी ज़बानें लिखी हुई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें, उनमें से एक ज़बान पढ़े जिसमें उर्दू, मराठी और पंजाबी ये सब आती हैं, और एक मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। अब उस फार्मूले को अगर सरकार लागू कर दे तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी के साथ जो यहाँ की सरकारी ज़बान है उर्दू पढ़ना चाहेंगे। उर्दू सब बोलते हैं, खाली उसका स्क्रिप्ट नहीं आता उनको, उर्दू पढ़ना चाहेंगे। लेकिन सरकार ने उस पर बड़ी पाबंदी लगा रखी है, कहीं पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही। तो जब उर्दू कल्चर जो बुनियाद थी यहाँ की तहज़ीब की और यहाँ की, वही उसी पे कुल्हाड़ी मार दी गई, तो फिर अब उस तहज़ीब को आगे बढ़ाने में दिक्कतें हैं।
लेकिन बहुत सी चीज़ें अवध के जो पुराने कल्चर है उससे आगे भी बढ़ी हैं। मतलब तालीम के मैदान में अवध के इलाके ने, लखनऊ के इलाके ने बड़ा काम किया है। तमाम तालीमी इदारे आज़ादी के बाद खुले हैं जी। हम लोग के देखते थे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और इरा यूनिवर्सिटी, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, बहुत से इदारे यहाँ पर कायम हुए, मेडिकल कॉलेजेस और सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम हुए। उससे ये एक तालीमी हब के तौर पर तरक्की पा रहा है। तालीम के मैदान में अगर तरक्की होगी तो उसकी वजह से पूरा ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूपी मुस्तफीद होता है। वहाँ के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और तालीम गाहें भी अच्छी, उससे इसको फ़ायदा हो रहा है। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक़्तिसादी मौके, वो कम हैं। तो यहाँ पर कोई बड़ी नस्ती या छोटी नस्तियाँ जो दस्तकारियाँ हो रहा है उनको अगर फ़रोग़ दिया जाए। अब यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्री थी, एक स्कूटर इंडिया थी, भारत सरकार ने कांग्रेस के ज़माने में लागू की, वो बंद हो गई। और HCL है, उसको भी सरकार जो है उतना अहमियत नहीं दे रही जितनी इस वक्त की जो भारत सरकार है वो अडवाणी साहब को, उनको अंबानी साहब को दे रही थी। राफेल डील में HCL को काट के और उनको दे दिया गया मेंटेनेंस का काम। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को फ़ौक़ियत दी जाए और ख़ास तौर से दस्तकारियों को, जिसमें चिकनकारी का काम है और चांदी के ज़ेवरात बनाने का पुराना यहाँ हुनर है, सिल्वर ज्वेलरी और बुनाई का काम है, इन सब को मॉडर्नाइज़ किया जाए, इनके दस्तकारों को की मदद की जाए। कर रही है सरकार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मौजूदा सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें हर ज़िले में निशानदेही की गई है।